Am I audible, guys? Yes, sir. I think your mic has got some problem. Anyone else, please speak. I need to test my audio as well. So someone please speak. Yes, sir, it's audible. Yeah, yeah, got it. So, guys, did you tried any of the programs that were given to you in the class? So I installed all the setup, but my SQL was not running properly. That's why I wrote the Java code, but my SQL code was showing some error. Tables were not being Okay, created. okay. So at least what you can do is you can share your screen, and I can try to solve your problem. So there is a button, present now button for you also, right? Yes, sir, it's there. तो आप अभी आपके पास कंप्यूटर पे आप बैठे हैं ना ग्रीष्मा? Yes, sir. तो आप शेयर करो, मैं ट्राई करता हूँ। लैब का मतलब तो यही है ना बेटा, जी सर, कि अभी आपकी करती हूँ। प्रॉब्लम जो हो रही है वो सॉल्व करें। आप शेयर करिए, देखते हैं उसको। Sir, I created my table here. No, I created my schema, but in that I couldn't create tables. Right click on the table. Guys, others also please look at it. Create table option is there. Click Yes, on sir, the but create table. uh, Let's see if there is any problem. We will see. okay, You sir. give a realistic name, for example, student or anything. Just give student. Why student one? Okay, sir. It will contain the records of all the students, right? Okay, sir. Okay. Then column name. You will have to create a number of columns, right? Yes, sir, but the column name option is not. Uh, it's not enabled, right? Yes, sir. Okay. If you click on apply, what's the output that you're getting? Okay. Apply. So this error was showing yesterday also. Database create table. I think without any columns, if you're trying to create the table, that must be the reason. Cancel it. Mm. Actually, I need the control of your computer, otherwise it will be very difficult. Uh, table name.
कैन यू मैक्सिमाइज दिस? अच्छा, इसको जरा क्लिक करो, ये जो दो एरो बटन है ऊपर राइट साइड में, So which one? ये इधर जो स्टूडेंट टेबल खुला हुआ है ना, इसका छोटा सा ये जो बॉक्स है, इसमें अप्लाई बटन नजर आ रहा है, तो फिर टॉप में दो एरो की ऊपर की तरफ है, Yes, sir. इसको क्लिक करिए, या क्लिक करिए इसको, या अब इसमें कॉलम ने, अच्छा कॉलम नेम ही आपका डिसेबल्ड आ रहा है, या यहाँ पे आप हाँ अब यहाँ एंटर Now, करिए कॉलम now, से स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, नेम, ठीक है, टाइप दीजिए, डाटा टाइप को क्लिक करिए, इसको ड्रॉप डाउन में क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन में, या वेर कैर दे दीजिए इसको, टाइप वेर कैर होगा, ऊपर दिख रहा है, थोड़ा है, पहला दिख रहा है जो आपके सामने दिख रहा है, हाँ राइट राइट, स्टूडेंट नेम शुड नॉट बी अ प्राइमरी की, राइट? yes, sir. ओके, जस्ट हटाइए उसको, प्राइमरी की अनसेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। So अच्छा, null नॉट value. नल, नॉट नल, ठीक है, इट शुड बी देयर, मतलब एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं आप इसको, राइट? Yes, sir. देन और उसको स्टूडेंट नेम के नीचे एक आप ला के दोबारा से क्लिक करिए, दूसरी फील्ड के लिए जनरेट हो जाएगी जगह, नेक्स्ट कॉलम पे उसको चेंज करिए, रीनेम कर दीजिए, स्टूडेंट को नेम। अच्छा, ये दूसरा है ये, So student हाँ ठीक है name. ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरा है, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर डालिए उसमें, दूसरा सेकंड में इनरोलमेंट नंबर डालिए, इनरोलमेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर इनरोल कर दीजिए, कन्वेंशन सेम फॉलो कर लेते हैं, इनरोल, ठीक है। इसको क्या क्या बनाएंगे बताइए? प्राइमरी की, Primary नॉट key नल, and not यस, null. इट शुड बी अगेन अवेयर कैर, ठीक है, क्योंकि हाइफन वगैरह का सिंबल होता है, ठीक है। स्टूडेंट एज डाल दीजिए, Yes. स्टूडेंट एज जो होगी एक इंटीजर कॉलम हो जाएगी, तो ट्राई आउट करने के लिए हो जाएगा, नॉट वर्कर इंटीजर डाल दीजिए इसको, इंटीजर, ठीक है, तीसरी की हो गई, नॉट नल, प्राइमरी की नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तो Yes. फिलहाल के लिए 3 बना के एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि और क्या क्या ऐड करना है हमको, करेक्ट? So now अप्लाई करिए इसको, ये अप्लाई, ये अप्लाई, अप्लाई अगेन, yes, फिनिश, yes, sir. ठीक है। अब एक काम करिए, अपने कोड पे जाइए, Eclipse खोलिए, guys everyone else keep looking, so if you face the same problem then you will have to solve it। ये टेस्ट कनेक्शन को जरा बड़ा करिए, क्लास को डबल क्लिक करिए इसके ऊपर, ताकि मुझे फुल स्क्रीन दिखे वो, देन हाँ करिए, ठीक है। अब एरर क्या दिखा रहा है ये दिखाइए मुझे, क्लास here- डॉट फॉर नेम पे क्या एरर दे रहा है? क्लास हटाइए, आगे आइए, क्लास डॉट फॉर नेम, नहीं ये तो सही है, com डॉट mysql, अच्छा उस पे राइट क्लिक करिए क्लास के ऊपर जा करके, या हाँ रुकिए उस पे ले जाइए, खैर रुकिए, आपने ड्राइवर ऐड कर लिए थे? No, sir. इंपोर्ट में कोई दिक्कत तो नहीं दिखा रहा है? अच्छा, एक काम करिए, इसको मिनिमाइज करिए एक बार टेस्ट कनेक्शन को, ओके। जरा अपने सी ड्राइव में जाइए, जहाँ इंस्टॉलेशन है माइस्क्यूल का आपका, Yes, एक sir. बार उसको चेक करते हैं। मैम ने तरीका नहीं बताया था क्या इसका कैसे करना है? No, sir. उन्होंने सिर्फ कोड का वो बताया था. नहीं, कोड तो बताया था, एक्सक्यूट कैसे करेंगे कोड को? कोड की डिपेंडेंसी बाकी चीजों पे भी तो, प्रोग्राम फाइल्स देखिए, सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव में विंडोज वाला फोल्डर जो ड्राइव है आपकी, जी प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, माइस्क्यूल इस पे दिख रहा है, Yes, sir. हाँ डबल क्लिक करिए इसको, माइस्क्यूल वर्कबेंच सर्वर, ओके, माइस्क्यूल सर्वर पे जाइए जरा,
लिब में जाइए, नहीं है, बैक जाइए, प्रोग्राम फाइल x86 से बार चेक करिए, विंडोज सी में जाइए, प्रोग्राम फाइल x86 देखिए, इसमें MySQL एक फोल्डर होगा, है क्या? Yes. खोलिए उसको, खोलिए, कनेक्टर जे जो देख रहे हैं आप, ये देखिए कनेक्टर Yes, जे, sir. कनेक्टर नेट, वो Yes. कनेक्टर जे जावा के लिए, जो नेट है वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए है, ठीक है। Yes, स्लैश करना sir. पड़ता है, हर बार चेंज करते रहते हैं फोल्डर वगैरह, कई बार डाउनलोड भी करना पड़ सकता है, तो कनेक्टर जे पे जाइए, फोल्डर खोलिए, ठीक है। ये MySQL कनेक्टर जावा जो दिख रहा है आपको ना, ये आपकी ये ड्राइवर फाइल, ड्राइवर जार फाइल है। तो ऊपर जाकर के इस पाथ को कॉपी कर लीजिए, ये राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करिए एज अ टेक्स्ट, Yes, sir. कंट्रोल सी कर लीजिए। अब जाइए आप अपने इक्लिप्स पर, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, जिस प्रोजेक्ट में ये प्रोग्राम है आपका, उस पे नाम पे राइट क्लिक करिए, नहीं, नाम पे राइट क्लिक करिए, हाँ राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, नीचे सबसे लास्ट में जावा बिल्ड पाथ, जावा बिल्ड पाथ ऑप्शन आ रहा है उसमें, जो लेफ्ट पैन है उसमें, हाँ उसी में नीचे आइए, और नीचे आइए, हाँ क्लिक करिए, इसमें आप करिए लाइब्रेरीज में जाइए, लाइब्रेरीज टैब, लाइब्रेरीज टैब, इस पे आप क्लिक करिए क्लास पाथ पे, राइट, ऐड एक्सटर्नल जार करिए, राइट साइड में जो बटन है, ठीक है। यहाँ पे उस फोल्डर का पाथ दीजिए आप, सर कॉपी पेस्ट जो था वही कर दो। हाँ पेस्ट करिए, दिस पीसी जो लिखा है उसकी जगह पेस्ट करिए, हाँ इंटर करिए, दिखा रहा है ये, इस कनेक्टर को ऐड कर लीजिए, ओपन करिए, हाँ ओपन कर दीजिए, ठीक, अप्लाई एंड क्लोज करिए, ठीक है। Yes, sir. कनेक्टर तो आपका ऐड हो गया, लेकिन अभी एरर इसको, ये प्रॉब्लम भी शो कर रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए आप, अच्छा, ओहो गलती, ये अरे गलती आपने क्या कर रखी, देखिए ये क्लास कीवर्ड आपने यूज कर रखा है, ये क्लास कीवर्ड नहीं है, एक्चुअली क्लास नाम की एक क्लास है, तो कैपिटल सी होगा वो, Okay, sir. कैपिटल सी बेटा, चलो ये एरर गई, कंट्रोल Yes. एस करो, सेव करो, सेव नहीं है अभी, अच्छा अब उसमें क्या क्या कर रहे हैं आप, अच्छा ड्राइवर का जो नाम है ये अभी आप गलत दे रहे हैं, अभी अब खुद आपको एरर दिखाएगा ये, क्योंकि ड्राइवर का नाम जो है चेंज हो चुका है, चलिए आगे समझ में आएगा आपको, अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, रन करते हुए समझ में आ गया आपको। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट डेस्टिनेशन JDBC MySQL लोकल हॉस्ट 3006 माई टेस्ट जीबी, डाटाबेस का नाम सही दीजिए, डाटाबेस का Yes, नाम sir. आपको कुछ न्यूमरिक में था ना, 503. 503, ओके। अब इसमें आपको वो भी तो ऐड करना पड़ेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, Yes, sir. मैम ने आपको बताया होगा ना, यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं Yes, sir. Yes, sir. बताया था। जी, कैसे देते हैं बताइए, सर कॉमा दीजिए उसके आगे, सही से पे। हाँ कॉमा, अब यूजर नेम जो है उसको डबल कोट में लिखिए, नहीं यूजर नेम एक्चुअली जो यूजर नेम आपका है, रूट होगा या कुछ होगा, Yes, sir. रूट पे। हाँ रूट होगा। अब इसका जो पासवर्ड है कॉमा दे करके डबल कोट में लिखिए दोबारा से, Yes.
ठीक है। अब स्टेटमेंट कॉल डॉट गेट स्टेटमेंट हो गया, रिजल्टेड स्टेटमेंट एक्सिक्यूट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, नाम चेंज करिए यहाँ और टेबल इसको नेम में आएगा ना? टेबल नेम जाएगा, राइट, टेबल नेम जाएगा स्टूडेंट, राइट। अब इसको डबल कोट में पूरी पूरी स्टेटमेंट को डालिए ना, स्टेटमेंट है ना ये, करेक्ट। अब आप रिजल्ट से डॉट गेट इंट, पहला इंटीजर तो नहीं है, पहला कौन सा है आपका, स्ट्रिंग है, राइट। यस सर। तो स्ट्रिंग कहिए उसको, गेट स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग आप ले रहे हैं उसको, लास्ट वाला गेट इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या एरर दे रहा है देखिए जरा, ब्रैकेट क्लोज नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करिए, प्रिंटलन का ब्रैकेट, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डालिए, फिर उसके बाद कंट्रोल एस करिए, सेव करिए, सेव करिए, पहले सेव नहीं सेव हो गया है। यस सर, सेव कर दिया था। अच्छा, तो एरर क्या दे रहा है देखिए जरा, उस पर जा करके कुछ एक्स्ट्रा हो गया है क्या सर? यहाँ ये एक्स्ट्रा हो गया, हाँ, इसको रिमूव कर दीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। कॉन डॉट क्लोज, अब रन करने की कोशिश करिए इसको, देखिए क्या होता है। सर रन ऑन। जावा एप्लीकेशन, ये प्लेन जावा एप्लीकेशन है। कंसोल में क्या आउटपुट आ रहा है देखिए जरा, हाँ देखिए, अब ये एक्चुअली आपको बता रहा है कि क्या है, com.mysql.jdbc.driver जो मैसेज आपको दे रहा है, दिस इज डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है कि ये चीज अब यूज नहीं हो रही है, पिछले 2-3 साल से डेप्रिकेट हो चुका है, राइट। यानी अब जो ड्राइवर फाइल है, जो जार फाइल थी, उसके अंदर इस नाम की एक क्लास रही होगी पहले, वो क्लास अब हट चुकी है, अब आपको वो यूज नहीं करना चाहिए। तो द न्यू ड्राइवर क्लास इज com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, राइट। तो आपने जो यहाँ JDBC ड्राइवर का नाम दिया है .cj लगा दीजिए, अब MySQL के बाद .cj, MySQL के बाद नहीं बेटा, नहीं, गलत कर रहे हो, उसको रहने दो, आप कंट्रोल Z करो, JDBC से पहले MySQL के बाद लगाना है आपको, डॉट है वहाँ CJ लगाइए। सर उसी डॉट, हाँ यार, CJ लगाइए, डॉट, फिर एक और डॉट लगाइए। अब जो है ये नया ड्राइवर है जो डेप्रिकेटेड नहीं है, जो कि आपको यूज करने को सजेस्ट कर रहा है वो। अब सेव करिए कोड को, तो दोबारा रन। हाँ रन करिए। डेटाबेस में कुछ है नहीं, तो आपको कुछ दिखा नहीं रहा है, आप अपना उससे जाइए, वर्कबेंच से जाइए और दोबारा से डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करिए। इंसर्ट कर कैसे करते हैं, स्कीमा पे जाइए, इस पे क्लिक करिए, टेबल पे पहले क्लिक करिए, टेबल स्कीमा पे क्लिक करिए, नीचे करिए, ड्रॉप डाउन करिए, स्कीमा को, टेबल दिख रहा है ना, टेबल पे क्लिक करिए, उसके ड्रॉप डाउन को क्लिक करिए, हाँ, स्टूडेंट पे राइट क्लिक करिए, स्टूडेंट को सिलेक्ट करिए, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ, इसमें ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये कॉलम से बने हुए नजर आ रहा है ना आइकन, यस सर। उस पर क्लिक कर दीजिए। नहीं बेटा, तो मैं आपका कंट्रोल ले नहीं पा रहा हूँ ना, स्टूडेंट पे क्लिक करिए आप दोबारा से, स्टूडेंट में जो आ रहा है तीनों आइकन पे देखिए क्या क्या कुछ लिख कर क्या आ रहा है, हाँ, कुछ लिखा तो नहीं आ रहा। इंसर्ट करने के लिए वही ऑप्शन होता है, क्लिक करिए उस पर, हाँ, अब आ गया ना। अब देखिए, ये तो आप क्यूरी भी ऊपर लिख सकते हैं, नीचे डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हैं, नीचे जो रिजल्ट ग्रिड दिखा रहा है, इस पर डायरेक्टली इंसर्ट करिए, स्टूडेंट नेम डालिए, अपना ही नाम डाल दीजिए, आप एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए, एनरोलमेंट नंबर यूनिक होना चाहिए, तो वो गलत नहीं होगा, स्टूडेंट एज जो भी डाल दीजिए, ठीक है। अब आप इसको क्यूरी को रन करिए, कैसे रन करेंगे, ऊपर एक ये बटन बना हुआ है ना जो लाइटनिंग का बटन, हाँ 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 हाँ, एक्सिक्यूट, तो ये क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो गई होगी, क्या हुआ, ये दिखा रहा है? नहीं सर, शो नहीं हो रहा। ऊपर ऊपर जाइए जरा सा, इंसर्टेड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है रिकॉर्ड कुछ, इसी टेबल में, इसी टेबल पे, ये जो टेबल आपका है ना जिसमें आप इंसर्ट कर रही थी अभी, इस पे तो कुछ नहीं दिख शो हो रहा। इसको एडिट पे क्लिक करिए,
एडिट एक ऑप्शन दिख रहा है, राइट क्लिक इधर। हाँ, एक बार दोबारा से इंसर्ट करके रन करिए, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो। अप्लाई नीचे करिए, सॉरी इसको नीचे अप्लाई करिए। ये स्टूडेंट 2 में क्यों जा रहा है? नहीं ठीक है, हाँ अप्लाई करिए। गया? अब दिख गया रिकॉर्ड आपको? दोबारा नहीं लेगा क्योंकि वो यूनिक की हो गया ना। अब एक डाटा आपको चेंज करना पड़ेगा। डाटा कौन सा? एनरोलमेंट नंबर। दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको ये एरर देगा। ये दूसरा एक और एंट्री कर दीजिए, कोई और एंट्री कर दीजिए नीचे, नीचे वो नेक्स्ट वाले उसमें। हाँ, किसी और स्टूडेंट का नाम दे दीजिए। अगर सेम नाम भी देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर चेंज होना चाहिए क्योंकि ये यूनिक है, प्राइमरी की आपकी। चलिए अब अप्लाई करिए, अप्लाई। ठीक है, क्या कह रहा है ये? अच्छा, पहली वैल्यू को दोबारा से ले रहा है ना एक्चुअली। कैंसिल करिए इसको, कैंसिल करिए। पहली वैल्यू को दोबारा ये ले रहा है। मेरे ख्याल से इंटर करने पे ये हो गया। अच्छा, एक बार जरा रन करिए, कोड को देखिए, शो कर रहा है आपको? कोड रन करिए एक बार अपना इक्लिप्स से। नहीं शो कर रहा है अभी, वो कमिट नहीं हुआ है। वहाँ कमिट करना पड़ता है एक्चुअली। दोबारा से जाइए माइस्क्ल में, डाटा चले गए आपके? तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हाँ, डाटा पे नहीं है। दोबारा से एडिट टेबल करिए। एक साथ 2 रिकॉर्ड एंटर करिए, पहले एक अपना, एक फिर किसी और स्टूडेंट के नाम का। सर आप अप्लाई कर। अप्लाई करिए, हाँ अप्लाई। क्यों कह रहा है भाई? क्या रिकॉर्ड हो रही है क्या? 001 नहीं, लास्ट एंट्री जो आप कर रहे हैं ब्रैक सिंगल कोट में कर रहे हैं क्या? एक बार कैंसिल करिए इसको। अच्छा, ये एंट्री तो सही है। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 1 को क्लिक करिए जरा। ये क्या है? रिकॉर्ड एंटर्ड है। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करिए जरा, क्यूरी में जाइए, ऊपर जो सिलेक्ट वाला लिखा है ना, उसको कमिट लिख दीजिए वहाँ पे, जरा देखें जरा क्या हो रहा है। कमिट सेमीकोलन, हाँ एक्सिक्यूट कर दीजिए इसको, एक्सिक्यूट करिए इसको। कमिट तो हो गया। अब जरा उसे जाइए इक्लिप्स पे। नहीं, अभी डाटा आपके उसमें आया नहीं है। दोबारा से जाइए जरा आईडी उस पे, माइस्क्ल वाले पे, कंसोल पे। उससे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी डालिए, टाइप करिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसको रन करिए ना, इंसर्ट नहीं हुआ है अभी। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मैं असल में आपका कंट्रोल ले नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, आप यहाँ से इंसर्ट स्टेटमेंट से करिए, इंसर्ट। सो यहीं पे ना? हाँ क्यूरी लिखिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। हाँ, स्पेस रहता है कि नहीं रहता है? चलिए कुछ नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ, नाम दीजिए। आईडी से बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल नहीं है तो मैं उसको ट्राई आउट नहीं कर पा रहा हूँ ना। एनरोलमेंट नंबर कुछ दीजिए। हाँ, एज ऐसे दीजिए, विदाउट सिंगल कोट। हाँ, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इसको आप वो करिए, चलाइए। हाँ?
सर अब भी वो शो नहीं हो रहा। क्यूरी में जाना चाहिए था इसको, क्यों नहीं कर रहा है? स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करिए एक बार। अच्छा एक बार ठीक है, स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करिए। वहाँ नहीं। अच्छा लग तो रहा है क्या आया है, जरा आप जाइए एक्लिप्स पे, एक्सिक्यूट करिए एक बार। कुछ भी कर नहीं रहा है ये। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एस। एक मिनट जरा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एक्सिक्यूट करके देखिए इस क्वेरी को। नहीं यहाँ पे लिखा तो है ऊपर, ऑलरेडी क्वेरी लिखी हुई है आपकी, एक्सिक्यूट खाली करिए। फिर गड़बड़ हो रही है। ऐसे इसको मैं एक्सेस करूं आपका कंप्यूटर। एक सॉफ्टवेयर होता है ना, क्या नाम है उसका, रिमोट डेस्कटॉप वाला सर। रिमोट डेस्कटॉप के लिए एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है, मैंने इंस्टॉल किया था एक टाइम पे, देखता हूँ क्या नाम है उसका। किस नाम से था? कोई मुझे सॉफ्टवेयर कुछ चेक करना पड़ेगा जिससे मैं रिमोटली आपका सिस्टम एक्सेस कर सकूं, मेरे ख्याल से तभी फिर आसानी से हो पाएगा। बहरहाल अभी फिलहाल आपका कोड मुझे सही दिख रहा है, और ये भी आपका मुझे पता नहीं क्यों ये कमिट क्यों नहीं कर रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा आपके सिस्टम पे प्रॉपर्ली। मतलब मुझे विजिबल भी छोटे उसमें दिख रहा है ना बॉक्स में, तो मैं प्रॉपर्ली बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बार इंसर्ट स्टेटमेंट फायर करके साथ में कमेंट भी लगाइए एक बार, देखिए। ये स्टूडेंट वन जो टैब है उसको जरा खोलिए, जरा स्टूडेंट वन जो टैब दिखा रहा है उसको खोलिए। हाँ ये दिखा रहा है यहाँ पर, इसको अप्लाई जरा करिए करिए। सो मेरे हिसाब से शायद स्टूडेंट नेम वाला जो है उसका टाइप जो है वो इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू बता रहे हैं। आई गेस शायद इसका टाइप जो है वो टाइप का चेंज हो गया है क्या? जरा देखिए एक बार, चेक करिए, कैंसिल करिए इसको। आप टेबल को वही रहिए, दोबारा से रहिए, क्यूरी पे रहिए, क्यूरी पे डिस्क्राइब करिए, डिस्क्राइब टेबल, टेबल का नाम दीजिए, डिस्क्राइब कमांड होता है ना। हाँ टेबल का नाम दीजिए, स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहा है, इसको रन करिए। स्टूडेंट नेम कुछ बताया नहीं इसने। नहीं सर, टाइप तो बताया नहीं।
अच्छा, स्टूडेंट जो इधर है टेबल्स के अंदर जो दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करिए। So you स्टूडेंट उसमें ऊपर जाइए, ऊपर जाके देखिए क्या दे रहा है, इसका टाइप क्या है। स्टूडेंट एज है, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर है, ये इंटीजर गलती से रह गया है, yes sir. इसको चेंज करिए वेरकर में। अब अप्लाई कर दीजिए फिर से, तो क्लोज करिए। ठीक है, So इसीलिए वो बार बार इंट हो जा रहा है। इस अच्छा, इस फील्ड को डिलीट करिए, एक बार दोबारा से क्रिएट करिए। हाँ, कुछ ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने का? डिलीट सेलेक्ट। यस सर, अब ओके। ओके, अब दोबारा से एक बार डालिए इस फील्ड को दोबारा से, एज स्टूडेंट नेम अंडरस्कोर नेम नेम डॉट नल कर दीजिए। ओके, अप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, अब जाकर के इंसर्ट करिए उसमें क्वेरी से। अब इसी को रन करिए, क्वेरी जो है ऊपर है इसको रन कर दीजिए। ये सर अब आ रहा है। अब आ गया ना? ठीक है, अब जाके अपना कोड चलाइए। हाँ, अब आपको आउटपुट दे रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए इतना तो आपका हो गया, ये कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया। ड्राइवर का जो डेप्रिकेटेड वैल्यू थी, नया नाम आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है, यस सर। और कनेक्शंस वगैरह आपने कैसे करना है ये देख लिया। इसमें आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देना है और यूजर नेम और पासवर्ड देना है। फिर क्यूरी, अभी एक्सिक्यूट क्यूरी है, इसमें आपने अभी एक सिलेक्ट क्यूरी लिखी है, इस तरह से आप इंसर्ट क्यूरी और डिलीट क्यूरी भी लिख सकते हैं, तो वो भी ट्राई आउट करिएगा। ये मैपिंग आपको प्रॉपर्ली देनी है कि पहले अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होनी चाहिए, लास्ट वाली इंटीजर है तो इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट लैब जो करते हैं उसमें इसको थोड़ा ट्राई आउट करिएगा। ठीक है, यस सर। और किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी ने ट्राई आउट किया हो कुछ? बच्चों देखो, करोगे तभी होगा, क्योंकि देखो ये लैब है, लैब में तुम्हें तभी बताऊंगा ना जब तुम कुछ करोगे। काशिफ अहमद, कुछ करा है आपने? काशिफ, आर यू देयर? काशिफ लगता है लॉगिन करके निकल लिए हैं। मोहम्मद रिजवान, यस सर। सर आपने आज जो कराया ये प्रैक्टिस करूंगा सर अभी। बेटा इंस्टॉलेशन करा था, ट्राई किया था इससे पहले? यस सर, यस सर। तो चल रहा था कोड? नहीं सर, एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी सर, उसमें नहीं थोड़ा बेटा, भी। प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखो सेमेस्टर खत्म होने जा रहा है, अभी तो तुम लोग यस एक सर। प्रोग्राम रन करके तुम नहीं देख पाए हो, तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। अब तक 2/3 सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, समझे? तो साहिबा, आपका क्या सीन है? साहिबा नसीम, एक्चुअली मैं अभी होम टाउन में थी तो सर मैं अभी कुछ कर नहीं पाई हूँ, मैं आज शुरू बेटा करूंगी। मैनेज करो, ये सब चीजें अब नहीं चलेंगी। सर नहीं, ये सब मैं चीजें, मैनेज कर लूंगी सर, वही है, मैं थी नहीं, लैपटॉप मेरा वहाँ था नहीं, तो इसलिए सर मैं नेक्स्ट कर लैब में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो प्रोग्राम एटलीस्ट आज कराया है यस उसको सर। आप लोग करेंगे। ग्रीष्मा, अब थोड़ा सा यस सर। आपका काम मैं बढ़ा रहा हूँ, यस सर। अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप हेल्प करेंगे उनके एक्सिक्यूट कराने में इस प्रोग्राम को यस सर, एटलीस्ट। ठीक है, श्योर। यस सर। तो ग्रीष्मा फिलहाल नोडल पॉइंट है, किसी को दिक्कत आती है तो मिल करके करेंगे, सिर्फ उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई इश्यू आ जाए तो सर आपसे पूछ सकते हैं? ग्रुप में डाल देना, ठीक है, ऐसा कोई ओके मसला नहीं है, सर। मैं हूँ। ठीक है, बिल्कुल पूछ ओके सकते हो। साइमा खान, सर मैं ट्राई कर रही हूँ बेटा ट्राई करने का वक्त सर। कब तक रहेगा बताओ? डाउनलोड वगैरह सब कर लिया, क्वेरी में सर टेबल भी बना ली और वो भी कर लिया सर, डेटाबेस भी वो कर लिया। एग्जीक्यूट करना है सर बस। अब तुमने ये सब देखा ना स्टेप सारे जो है, जैसे कैसे करेक्टर को ऐड करते हैं, मतलब लाइब्रेरी को ऐड करते हैं कैसे, यस। फिर ये सब चीजें जब तक नहीं होगा तो सिर्फ कोड लिख करके रन करोगे तो नहीं कुछ होने वाला है फिर। ठीक है, यस सारे सर। इन्वॉल्व होते हैं। चलो, तो एक काम करो ना भाई, तुम वो जो यूट्यूब दिया उससे पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो ना थोड़ा।
थोड़ा सा अपने से भी आगे बढ़ जाओ, टीचर पे ही डिपेंडेंट क्यों हो कि जब थ्योरी वाला टीचर पूरा पढ़ाएगा तभी तुम आगे बढ़ोगे, ऐसा कोई जरूर थोड़ा ना है, सीखना ही ना है तुमको। ठीक है, तो ये प्रोग्राम तो करो और साथ में थोड़ा आगे बढ़ो अब। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो फिर मैं कॉल ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को ये वीडियो चाहिए तो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। यस सर, ये शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैं बताऊंगा। थैंक यू सर।